नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि कल नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी और काफी लोगों ने उसमें अपना नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह से कई जगहों पर लोग निर्विरोध चुन करके आ गए। लेकिन निर्विरोध चुन करके तो आ गए, लेकिन बहुत बड़ा सवाल लोकतंत्र की प्रक्रिया पर खड़ा होता है। क्या जो निर्विरोध चुन करके आए तो आखिर उनकी क्या ऐसी खासियत थी कि वो इस तरह से निर्विरोध हो गए? क्योंकि काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि नहीं, कहीं साम दाम दंड और भेद तो अपनाया नहीं गया। आज सोचने वाली बात है, क्योंकि आप देखेंगे इस तरह से जो लोकतंत्र है, कहीं भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत जाए। उन मतदाताओं का क्या होगा? जो भी मतदाता ये चाहता था कि नहीं, हमें फला व्यक्ति जो निर्विरोध चुन करके आ गया वो हमें पसंद नहीं है, उसकी पसंद का क्या होगा? कम से कम अगर मान लीजिए जो चुनाव जीतने वाला व्यक्ति है उसकी पसंद के ज्यादा लोग हो तो फिर भी तो नापसंद भी तो होगी। तो वो नापसंद दर्शाने का मौका उनको कब मिलेगा? इलेक्शन कमीशन को जरूर इस पर सोचना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, उन लोगों के अधिकारों का हनन हुआ और इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को वो जो नोटा वाली बटन है, मान लीजिए अगर उस प्रभाग में अगर प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है तो जो लोग नोटा पर बटन दबाना चाहते होंगे उनका क्या होगा? तो मान लीजिए अगर सभी का बटन हटा दिया गया तो कम से कम नोटा का तो बटन रहता है। शायद हो सकता है कि जो प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत करके गया है, नोटा का बटन कहीं ज्यादा हो जाता है या कुछ लोग नोटा का बटन दबा पाते। इन तरह की तमाम बातों पर, इस तरह की तमाम बातों पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं घूम रहा था, हवा किसकी है में जगह जगह, तो कई लोगों ने इस बात का विरोध किया था। दबे जवान वो कहना चाह रहे थे कि नहीं, ये सब सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ताधारी जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते वो सत्ता में इस तरह से प्रवेश कर ही लेते हैं। और आप देखेंगे कि मैं बात भिवंडी की कर रहा था क्योंकि मैं भिवंडी में घूम रहा था। 6 लोगों को निर्विरोध चुना गया और उसमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के थे। अब तो यहां तक लोग कहने लगे थे कि नहीं, अगर यही हाल रहा तो ये लोग अपना नगर में जो मेयर होता है वो ऐसे ही चुन करके ले लेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इन बातों का जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर नोटा पर जो बटन दबाना चाहते थे उनका क्या हुआ? जो लोग प्रत्याशी के मत में समर्थन नहीं करना चाहते थे उनका क्या हुआ? और जिन लोगों ने समर्थन में वापसी किया, जिन लोगों ने प्रत्याशी के समर्थन में अपना नाम वापस लिया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर आपको प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लेना था तो आपको फिर पर्चा भरना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको तो मालूम रहा होगा कि आपके सामने कौन प्रत्याशी है। तो आपने वो साम दाम दंड और भेद वाली किस नीति के आधार पर आपने अपना पर्चा वापस लिया? ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जरूर उनका ध्यान इधर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की बातें होती रही कि वह मतदाता कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा। जो उसका मताधिकार है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकार है, उससे वो वंचित रह जाएगा। और खासकर इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, वो जांच करवाएगा, जांच करवा रहा है कि आखिर लोगों ने किस तरह से नाम वापस लिया और ऐसे कैसे उन्होंने नाम वापस ले लिया। कुछ लोगों के नाम, कुछ लोग के फॉर्म में कुछ गलतियां थी, इसकी वजह से उनके नाम काट दिए गए। ज्यादातर लोग का भी इल्जाम था कि नहीं, जो सत्ताधारी थे उनकी ढेर सारी गलतियां माफ कर दी गई और हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तमाम तरह की बातें मैं कई लोगों से मिला और इस तरह की बातें निकल के आ रही थी, जो कि लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और फिर मैं हवा किसकी है में मिलूंगा, लोगों से फिर इस पर अपनी राय लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।